मेरा नाम अविनाश कनौज है। सबसे पहले तो मैं मेरे जो मीडिया वाले भाई आए इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, और पारुल चावला मैम का शुक्रिया करना चाहता हूँ, और जो यशपाल सर लेजेंड एक्टर यहाँ पर हमारे साथ है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे डायरेक्टर साहब राजेंद्र प्रियदर्शन, अरे छोड़ो, कहानी इनका बताओ। शुक्रिया। सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया बोल दे। सबका शुक्रिया। न्यायालय एक रिवेंज स्टोरी है, एक रियल स्टोरी बेस्ड है, ट्रू इंसिडेंट। अभी इस स्टोरी में ऐसा जितने कैरेक्टर हैं वो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे, खुद से रिवेंज ले रहे। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो इस बेसिस पे हम स्टोरी दिखाने वाले हैं। आज के दौर में जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता, तमाम लोग फाइट करते हैं सोसाइटी से, उनके लिए इस फिल्म से क्या मैसेज है? एक्चुअली सिस्टम अगर गिल्टी अगर नहीं होगा तो पब्लिक की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। इसमें सिस्टम गिल्टी है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है, ये कानून गिल्टी है, इसलिए न्यायालय फिल्म बन रही है। कानून अगर गिल्टी नहीं होगा तो सबको अच्छे से न्याय मिलेगा। तो यही कहना है कि मैसेज ये जा रहा है कि अगर कानून अगर गिल्टी ना हो और पॉलिटिकल अगर गिल्टी ना हो तो इंसान अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकता है, सबको न्याय मिल सकता है। हमारा ये पॉलिटिक्स, क्राइम, पॉलिटिक्स और क्राइम के बीच के अंदर आज की युवा कैसे पिसी जाती है, इसका मेन वन लाइन ये है। आज के युवाओं किस तरीके से वो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दो ने उनकी लड़ाई में एक वो घुन पीसा गया, गेहूं के साथ घुन पीसा गया। तो आज ऐसी हालत हो गई है कि क्रिमिनल और इनके बीच में, और छोटे क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, बड़े क्रिमिनल कभी पकड़े ही नहीं जाते। तो ये कहानी एक सुप्रिया पाठक जी हैं जो अम्मा का रोल कर रही हैं। इसके अंदर मेन रोल हमारे, मतलब हमारी सीनियर हैं और आज नहीं आ पाई हैं वो। और राजेश शर्मा जी हैं जो कमिश्नर का रोल कर रहे हैं, वो भी आज नहीं आ पाए हैं, कैलकाटा से उनको आना था। और मतलब राजेश जैस जी अभी रास्ते में हैं, अभी पैकअप हुआ उनका, वो तब तक शायद आ जाएंगे हमारे करने तक। तो यही है कि इसको मैंने पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन वन लाइनर पढ़ा है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जितनी डिटेल में इस बच्चे ने काम किया है। मैं सच बताऊँ, मुझे अनुराग कश्यप की याद आ गई। मैं क्योंकि शूल फिल्म कर रहा था, तो शूल फिल्म के अंदर अनुराग कश्यप ने लिखी थी, और अभी 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 सत्या लिख के हटे थे वो, सौरभ शुक्ला और अनुराग कश्यप। जो जोश, जो जुनून, जिस तरीके की कहानियों के अंदर डिटेलिंग मुझे पढ़ने को मिली, मुझे सुनने को मिली, जो इनसे नरेशन के अंदर, मुझे लगता है कि बहुत दूर की कौड़ी या लंबी रेस के घोड़े हैं, लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। दैट्स वाई आई एम विद दैम। और अच्छे रोल है, मेरा बहुत चैलेंजिंग रोल है। मैं कुछ अलग से ही करना चाहूँगा, क्योंकि मैं वही, भाई ने शुरू में बोल दिया चिर परिचित अंदाज, तो वो चिर परिचित अंदाज में वो मैं नहीं हूँ, वो इन्होंने पता नहीं एआई से मेरा कहाँ से लगा दिया है। तो वो चिर परिचित अंदाज नहीं होगा, डोंट वरी, वो मैं करूँगा भी नहीं, अभी बहुत हो गया। हाँ प्लीज़ प्लीज़, डायरेक्टर हमारे राजन प्रियदर्शी जी, डायरेक्टर। ये म्यूज़िक इन्होंने किया है मिलाप सोफी जी ने जी, और प्रोड्यूसर हैं हमारे ये नितिन बोस जी, और बॉस फिल्म प्रोडक्शन के अंडर में ये फिल्म बन रही है। तो ये बहुत 90 के दशक में जो भी होता था अपराध, अगर उसकी श्रेणी में इस फिल्म को रखा जाए तो बहुत हद तक हम लोग जस्टिफाई करेंगे। अविनाश जी ने लगभग 7 साल इसके ऊपर मेहनत की है। 8 साल रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च है उनकी। तो एक फिल्म हम लोग कर नहीं जा रहे थे, फिर अविनाश जी मेरे पास आए, नरेशन दिया, 3 दिन लगातार हमारी नरेशन चली, और उनकी ये सोच थी कि सर यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होगा वो उस पात्र को जी ले। तो फिर हम लोगों ने उसी पात्र और उसी कैरेक्टर के लिए पिच किया, और काफ़ी सर ने भी 3-4 बार मुझे बोला आ जाओ, नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने बोला कि जो चाहिए कैरेक्टर वही चाहिए, चेंज नहीं होगा, क्योंकि अविनाश ने पहले ही हमें बता दी थी कि सर कैरेक्टर प्लीज़ चेंज ना हो, आप जस्टिफाई करो, आप डायरेक्टर हो। तो हमने उसी तरीके से उसको सजाया, और एक उम्दा स्क्रिप्ट बोल सकते हैं इसको, कि बहुत उम्दा स्क्रिप्ट है, जो हमारे विजन में भी है, सर के विजन में भी है, और अविनाश की तो अब जब पर्दे पे आएगी 2026 हमारी प्लानिंग है। अप्रैल में हम जाएंगे शूट पे,
नहीं, मुझे याद आ रहा है जैसे अनुराग कश्यप से मैं मिला था जब वो गैंग्स ऑफ वाशीपुर बनाने जा रहा था एयरपोर्ट से, मतलब बोला ज़िंदगी में पहली बार पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ बन रही है, बहुत एक्साइटेड, ये मतलब एक साथ बना के आऊँगा, 4 महीने वहीं रहूँगा, ये करके कास्टिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने उससे पूछा था कि ये किसकी कहानी है, क्या है ये? तो उसने बताया वाशीपुर में जिस तरीके से गैंग वॉर होते हैं उसके ऊपर। नहीं, तुम्हें कहाँ से पता लगा? तो उसने बताया कि एक बंदा है, कोई क्या नाम है उसका, मुस्लिम है, ज़ीशान, हाँ, बोले उसने मुझे बताया था। और मुझे पहले तो मैं ऐसे ही लेता रहा टेकन पर, क्या पता नहीं क्या कितने लोग आते हैं रोज़, लेकिन जब मैंने उसको सुना ना तो मेरे आँखों के अंदर चित्र घूमने लगे। मैं सही कह रहा हूँ, जब इसने मुझे स्टोरी सुनाई इन्होंने, सेम वैसा ही मुझे लगा कि कुछ अलग होने जा रहा है। देखो, जब तक कोई चढ़ते को सूरज को सलाम करते हैं ना सब, जब तक वो सूरज नहीं होता है कुछ तो होगा, कहीं से शुरुआत की होगी ना उसने। वो एक्चुअली में वो टाइम है कि आप उसको कैसे देखते हो, आप सिर्फ टैलेंट को देखते हो या आप सूरज को देखते हो। तो मैं इस बारे में गारंटी से कह सकता हूँ, ये पुनीत हैं, एक बहुत बढ़िया रोल कर रहे हैं इसके अंदर। हरिओम जी हैं, बहुत बढ़िया, एनिमल में देखा होगा, बहुत अच्छी कास्टिंग ये कर रहे हैं, सब तो अच्छे ठेठ एक्टर मिला। क्योंकि देखिए सुप्रिया पाठक, राजेश कुमार, राजेश जैस, हम हो गए, ये लोग हो गए, और भी थिएटर के एक्टर हैं। मैंने इनसे यही बोला है, मैंने यही बोला, कास्टिंग में अगर भाई भतीजावाद कर दिया नहीं सर, वो नहीं तो गलत हो जाएगा। कास्टिंग कौन है? विशाल है, कौन है? विशाल है, हाँ। कास्टिंग का ऐसा है, विकास वहाँ पे है, तो मतलब बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं। कास्टिंग का ऐसा है, कास्टिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जो फिल्म की स्टोरी है, जब मैं लिख रहा था तो मेरे जहन में कैरेक्टर आने लगे। मैंने कहा यशपाल सर का जो कैरेक्टर है वो यही करेंगे, वरना फिल्म बनेगी नहीं। मैं छोटे रोल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये, अरे यार तो तू आजा, ऐसे मत करना। बहुत थिएटर के एक्टर जिनको फिल्में चाहिए, काम चाहिए, वो आ जाएंगे, लेकिन अच्छे रोल ही करना। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक फिल्म बनाई, एक लाइन के करेक्टर मैंने थिएटर के एक्टर लिए, तो हाँ, दादा लक्ष्मी। डायरेक्शन तो अभी होना है, आज तो हम चिर परिचित अंदाज में बोले फिर तुम। हम अपने तरफ से मीडिया को भी बहुत बहुत शुक्रिया, लगभग, हाँ, लेकिन बोल नहीं सकते। तो गंगा जल में हमने कहाँ बोला था कि हम साधु यादव को हाँ, अविनाश की क्रिएशन। बहुत चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितनी बड़ी स्टेट जब आपके पास आया और उस सर के नाम हो गया, इस्पाल जी के नाम आया, मैम के नाम आया, किस तरह से लगा कि मुझे पिक्चर नहीं, मुझे आगे बढ़नी, इस पिक्चर को प्रोड्यूस ही करना है, मुझे मेरे हाथ से निकले। पहले तो स्टोरी अच्छा लगा, तो 7 साल से मेहनत कर रहे थे उसको ऊपर बहुत, तो फिर इनसे मिले, फिर वो कंफर्म किया कि किसको लेंगे। हम एक शूट पे थे एक्चुअली, तो फिर कास्टिंग उन्होंने ये किया फिक्स, तो किसको लेंगे, तो फिर इनका नाम बोले, इस्पाल जी सर का। तो फिर 8 दिन उनको कॉल करते रहे हम, लेकिन सर बिजी चल रहे थे, बिजी चल हाँ, रहे थे, लगातार बिजी चल रहे थे। तो वो बोले ठीक है, मैं खाली हो जाता हूँ। हम बोले आप बिजी रहेंगे तो हमारी बुलाइए। इनका ही पहला। सबसे पहली हमारी फिल्म की अगर साइनिंग हुई तो छठ पूजा का दिन था, मुझे याद है। सर ने हमें कॉल किया कि आ जाओ, फिर हम मैं लखनऊ में था, आया, और अगले दिन हम सर के घर पे गए, और बस मेरा एक ही स्टेटमेंट था कि सर आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, छठ पूजा, और हम चाहते हैं हमारी फिल्म का पहला स्टार्ट ही हम इस दिन से करें, तो प्लीज़ मना नहीं करिएगा, आप साइनिंग लीजिए। सर ने भी मना नहीं किया। तो सर शूट कहाँ पे होने वाला है? इसमें गाने के लिए नगर दर्शकों को गाना गाने की हाँ, बात करते थे। इसमें 3 से 4 सॉन्ग होंगे, और हमारे विलास सोफी जी इसके बारे में सॉन्ग के बारे में वो ब्रीफ करेंगे आपको। शूट हम लखनऊ लेकर जा रहे हैं, बेस्ड ऑन यूपी, तो वहीं पे बाराबंकी। 12 इरफान सर के जो लुक जो लग रहे हैं, एक गाँव, हाँ, गाँव की टाइप से लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आज हम तो मेहनत पर अच्छा करेंगे,
वो तो जिस फ्रेम में होंगे उस फ्रेम में बोलने की ज़रूरत नहीं, जान अपने आप आ जाएगी। वो मतलब हम लोग का भी फील है और उनकी तो स्ट्रेंथ है। मैंने इनको पैसा दिया इसके लिए। नहीं सर, नहीं मैं हम लोग नहीं, तो प्लीज हम लोग तो अभी सीखने वाले दौर से गुजर रहे हैं। भले हमने 3-4 फिल्में पहले की है, वादिया करी थी हमने मिलिंद गुनाजी सुदेश बेरी को लेकर, फिर उसके बाद भी रति सिंह करा, उसके पहले भी फिल्में करी। लेकिन जो अब ऐसे कलाकार जो दिन रात काम कर रहे हैं इंडस्ट्री को और बच्चों को सपोर्ट करें, उन बच्चों को जो आने वाले पीढ़ी में शायद वो कुछ दे सके, तो वो उनमें देखा मैं। सुप्रिया जी का भी हाँ, लाइफ टाइम रोल होगा ये। वो उन्होंने भी कमाल का। उनसे मेरी लगातार डिस्कशन चल रही है, सुप्रिया मैम से। कल भी मेरा बात हुआ, आज भी बात हुआ। तो वो एब्रॉड जा रही हैं किसी पिक्चर के शूट पे। तो उन्होंने बोला राजन आप 15 दिसंबर के बाद आइए, हम नरेशन पे बैठेंगे फिर से और फिर फाइनल करते हैं। मैं बोला नहीं मैडम, हमको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है और आप है इस फिल्म में, तो प्लीज़। तो बहुत हंसते हुए बोला बिल्कुल आप आइए। ऐसी बातें नहीं बताते साथ में सर। पिक्चरों में देखी वो दमदार की आपने ऐसा इसमें क्या खास दिखा दिया आपको जो आपने पिक्चर हाँ कर रही है? मेरे लिए चैलेंजिंग रोल है। अभी मैं एक जैसे एक रास्ता वाले रोल नहीं कर रहा हूँ। आपने मेरे पिछले काम देखे होंगे अगर, तो एक रास्ता जिसमें मोनोटोनस लगता है मुझे कि ये यार मैं कर चुका हूँ इस टाइप का। हाँ, कोई मेरी उम्मीद से डबल पैसा दे दे तो शायद मैं कर भी लूँ, लेकिन इसमें चैलेंज लगा मुझे क्योंकि सुप्रिया जी का और मेरा बिल्कुल ऐसे है पूरी इस फिल्म के अंदर ना। तो और राजेश शर्मा के साथ भी मेरा टशन। तो ऐसा है विलेन है जो मतलब ऐसे आम वाले विलेन नहीं है जो कि आम तौर पर हम देख लेते हैं या कई सालों से लीक से धरने हट पर। कर है, डॉन टाइप का नहीं है। अलग टाइप है, फिर दूसरा करेंगे भी अलग टाइप से। डिफरेंट मतलब बहुत डिफरेंट है इसमें, सारे के अहदे बहुत बड़े बड़े हैं। पिक्चर क्लोज आएंगे लोग तो एक्साइटमेंट पोस्टर तो देखेंगे तो एक्साइटमेंट है कि भाई क्या खास पिक्चर आ रहा है, नया कुछ सारा देखने के यूनिक दिखने लगे। कब तक आने वाला है, क्या है? ये हम अप्रैल में जा रहे हैं, 7 अप्रैल को शूट पे, और अप्रैल में हम ख़त्म कर देंगे। मे बी पॉसिबल हम इस फिल्म को रिलीज पे एक्सपेक्टेड अक्टूबर नवंबर के आसपास में पब्लिक अगले साल दिवाली। दिवाली अगले साल दिवाली। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, आपका स्क्रीन पे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, कुछ अच्छा ही किए होंगे आपने। Thank you, sir. है लेकिन पोस्टर देख के लग रहा है कितना एक्साइटमेंट हो पिक्चर के लिए करके, आप कितना तैयारी है पिक्चर के लिए? सर ये मेरे लाइफ का सबसे अहम रोल होगा और इस फिल्म से मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। जो रोल है ये चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। ये जो रोल है सर, ये रोल मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, मतलब मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी इस रोल से। एक नवा का कैरेक्टर है मेरा और मैं रिवेंज लेता हूँ, अपने भाई का रिवेंज लेता हूँ। एक मोहब्बत के लिए एक लड़का तड़प रहा है, प्यार के लिए अपने, जो गिल्टी नहीं होने के बाद भी उसको गिल्टी दिखाया है, जो 14 साल की सज़ा काट के आया है और एक डॉन बन जाता है जिसकी कोई गलती नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी से जूझते रहता है। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा ये, मतलब कि मैं रोल करूँगा, एक चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए, तो मैं इससे बहुत उत्साहित हुए करने के लिए। ये सिनेमा हॉल में आएगा या ऐप पर आएगा, कहाँ आने वाले हैं? हाँ जी, सिनेमा रिलीज है ना OTT? हाँ ये सिनेमा रिलीज़ होगी, हम PVR में जाएंगे, थिएट्रिकल जाएंगे। थिएट्रिकल जाएंगे PVR से। आज के दौर में जहाँ ज़्यादातर बड़े बड़े बैनर हाउस भी अवॉइड कर रहे हैं थिएटरिकल जाना, OTT रिलीज कर रहे हैं सेफ के लिए, क्योंकि ऑडियंस फुल नहीं कर पा रहे। आप सोच रहे हैं थिएटर रिलीज के पीछे? इस सोच के पीछे ये है कि अगर हम थिएटर पे जाएंगे तो हम उस पब्लिक तक भी पहुंच जाए जो इंजॉय करती है फिल्म को। अगर फिल्म को हम इंजॉयमेंट के दृष्टि से भी देखें तो ये उस दौर की है, 90s की कहानी, जो आप अगर थिएटर पे जाकर दिखाओ तो उनको मज़ा भी आएगी। कहानी में बहुत डेप्थ है, एक मैसेज ही मिलेगा। मैसेज पता है। नहीं कब कोई फिल्म कंतारा बन जाए, क्या भरोसा। आने वाले समय डिपेंड्स। स्क्रीन आपको मिल पाएगी इस बारे में कुछ किस जोन में आप सुना रहे हैं? हम क्योंकि बहुत अच्छी फिल्में होती हैं जिन्हें ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाती, जो आप बता रहे थे वाली बता रहे हैं, हाँ बहुत सारे रिलीज और भी होती है। हाँ उसकी प्लानिंग हम अभी करेंगे। जब हमारी मेकिंग हो जाएगी तो जैसे ही उससे हम तो लड़ना ही पड़ेगा। हाँ पोस्ट पे जाएंगे तो उसकी प्लानिंग हम भी उसकी प्लानिंग पोस्ट के समय में
या तो अभी बोल दें प्रोड्यूसर साहब कि 50 करोड़ पब्लिसिटी के लिए मैं लगा दूंगा, फिर तो हो सकता है। हो सकता है सर। न्यायालय टाइटल सर इसलिए क्योंकि स्टोरी न्यायालय से शुरू होती है। एक अम्मा जो मतलब सरकार चलाती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसकी शहर में दहशत है, उसका जो बेटा है उसका मर्डर हो जाता है न्यायालय में। 15 साल का जो बेटा है, कोर्ट में मर्डर होता है, कोर्ट में मर्डर होता है, उसका बहुत अहम रोल है। अहम रोल है। उसके कोर्ट बाद ही का। कहानी शुरू होती है। मेरे पास मेरा किरदार वो है जितना मुझे बताया गया है कि मेरे किरदार से ये कहानी टर्न होती है। वहाँ से ये कहानी शुरू होगी कि जहाँ पर मेरा मर्डर होगा और मेरे मर्डर से ये कहानी आगे बढ़ेगी और अपने मुकाम तक पहुँचेगी। हाँ, इनको अभी रोल मत पूछिए किसी के, क्योंकि किसी ने भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है अभी हमने स्क्रिप्ट फिल्म के बारे में पढ़ा है पूरा, मतलब मैंने पढ़ा होगा, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो शूटिंग अप्रैल में है। आपने बिल्कुल टाइम है। चेंजिंग वजह से होती है। पहली बात तो मैं आपको सबको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि यशपाल सर के साथ बैठा हूँ एक पोडियम पे। तो तैयारी पूरी है, मैंने कहानी सुनी है, सारे गाने सिचुएशनल हैं, तो वैसे उस पर ही गाने बनेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप सब गाने पसंद करेंगे। सिंगर हम मार्केट के ही ले रहे हैं सारे जी। हाँ, आइटम सॉन्ग रहेगा जी, एक रहेगा, वो डिमांड है। एक रहेगा आइटम सॉन्ग। एक है डिमांड, क्योंकि यशपाल सर रहे और आइटम सॉन्ग सर गंगाजल से मैं फैन हूँ, गंगाजल से मैं फैन हूँ उस आइटम सॉन्ग के वजह से। और मैं राजन सर के साथ पहले से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पुरानी कड़ी मैं ही हूँ। और इससे पहले सर ने मूवी करी थी बागी, उसमें एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था, और हमारे साथ का तो हमने किया है, साथ में जुड़े थे। सर ने बताया कि ऐसा रोल है, चिंगा का कैरेक्टर है, चिंगा है, बहुत अच्छा लगा। और यशपाल भैया से इंस्पिरेशन है, शुरू से हम लोग साथ में भैया को देख के काम करना सीखे हैं। शुरुआत है करने कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की, अच्छा बना। यशपाल सर हमेशा रियलिस्टिक रोल करने के लिए बैठ जाते हैं, हर एक रोल में आप अपनी छाप छोड़ते हैं। ये कितना अलग और यूनिक होने वाला है और बाकी से भी कैरेक्टर से, और कितना दमदार कैरेक्टर है आपका? भाई मैं ना इसको करूँगा यूनिक ही। मैं जो भी फिल्म ले रहा हूँ अभी, मैं कोई भी ऐसा फिल्म नहीं ले रहा हूँ, इसलिए बहुत कम काम कर रहा हूँ। एक तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं डे नाइट भाग दौड़ करके नहीं कर रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही फिल्म कर रहा हूँ। और इनकी फिल्म भी एक ही टाइम पे करूँगा जब पूरा 100% में इनको समर्पित होऊंगा, और तभी करूँगा। तो मेरा वही बात है। तो मैं इसको एक अलग टाइप का सनकी टाइप का एक अलग सोचा हूँ कुछ। अभी अपने करैक्टर के बारे में पढ़ा है, और मैंने इसकी वो पढ़ी है कहानी, स्क्रीन प्ले, शॉर्ट स्क्रीन प्ले समझ लो, तो तब क्या क्या होता है कहानी में पूरा, और मेरा क्या रोल है, किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो करेंगे कुछ नया, अभी तो शुरुआत है, डिटेलिंग में जाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आइसबर्ग देखा है, उसकी डेप्थ नहीं देखी है समुद्र में, जिससे टाइटैनिक भी टूट जाए। जनता को क्या मैसेज रहेगा, फिल्म कब रिलीज होने वाली, कब सोच रहे हैं? हाँ जी, जनता को क्या मैसेज बुला लें। रहेगा इस फिल्म को लेकर, अपनी मैसेज? हाँ, तो जनता को ये मैसेज जाएगी कि अगर यूथ किसी गलत हाथ में जाता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। अगर वो एक मतलब बच्चे होते, छोटे बच्चे, और उनको अगर आप मिसयूज करो तो वो आपके लिए भी बाद में डिस्ट्रॉयर हो सकता है, आपको भी तबाह कर सकता है। तो ये यूथ के लिए तो बहुत अच्छा मैसेज, वो देखकर फिल्म को समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उसको अभी राजेश भाई आइए। भाई यशपाल के होने से 80% एकदम कंफर्टेबल हूँ। सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा मॉरल सपोर्ट यशपाल है हमारे, काफ़ी साथ में उस पर बैठते हैं, उस पर बैठते हैं, और बाकी तो सुदर्शन जी हैं जी। तो बेस्ट विशेष ये है कि अभी मैं काफ़ी इंडी फिल्में देखता हूँ, कल भी एक फिल्म देखी, परसों भी देखी, और अभी जो माहौल है, जो
इंडी फिल्में की रिलीज़ की जो प्रॉब्लम हो रही है देख रहा हूँ कि बड़े बड़े वो लोग ले लेते हैं, इनको फिल्म रिलीज़ की जगह ही नहीं मिलती, हॉल ही नहीं मिलता है, चाहे कितनी भी अच्छी फिल्में बनाई हों। वो दर्द एक देख रहा हूँ, तो इसलिए मेरी बहुत सहानुभूति है इंडी फिल्म मेकर से, जो अपना सब कुछ लगा के जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पैशन, वो अपना पैसा लगा के उधार लेके फ्लैट बेच के ज़मीन बेच के दोस्तों से जोड़ के उधार करके इसी तरह फिल्म बनाते हैं, बिकॉज दे हैव दैट इंटरेस्ट, कुछ करना है। वो मेरा भी है सपना, मुझे भी बनाना है, इसलिए मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ कि मुझे अपना विषय जो एक नागरिक होने के नाते मेरे अंदर भी कुछ भड़ास है, सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक बहुत सारी भड़ास मेरे अंदर भी है, लेकिन आई जस्ट हैपन टू बी एन एक्टर, सो आई डोंट हैव एनी मीन्स एनी टूल्स टू प्रेजेंट इट। तो वो कैसे होगा एज फिल्म मेकर इस प्रोफेशन में है, लेकिन मैं सिर्फ एक्टर हूँ, दूसरे की लिखी लाइनें बोलता हूँ, तो वहाँ एकदम हाथ बन जाते मेरे, रेस्ट्रिक्टेड हूँ। तो इसलिए मुझे फिल्म मेकर बनना है अपनी बात कहने के लिए, वहाँ उसमें प्रॉफिट नहीं देखना है, क्योंकि मेरे अंदर आज इतने साल हो गए काम करते हुए, इतनी उम्र होगी, इतना विजडम हो गया, इतना देश काल समाज को आसपास देख रहा हूँ जो घटनाएं घट रही हैं, ख़राब सड़कें, अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ था, 50 चीज़ें डे टू डे लाइफ में हम सभी फील करते हैं। तो उसके लिए जो अंदर एक भरा हुआ है, उसको लेकर अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, अपने दोस्त यारों को लेके फिल्म बनाएंगे, अपने मन का एक करना है कि भाई हमने इस इंडस्ट्री का नमक खाया है, इसके प्रति हमारी भी कुछ जवाबदेही है। Whatever I am, I got it from the society. This is the time to return it back to the society, and that will be in the form of film, एक स्क्रिप्ट। तो इसलिए मेरी पूरी सहानुभूति इंडी फिल्म मेकर्स के लिए, और उनके साथ मैं खड़ा रहूँगा जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ।